बुंदेलखंड का रहस्यमय मंदिर मां शारदा देवी, जहां पहली पूजा किसी ने नहीं देखी। देवी शारदा माता मंदिर एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल है। यह स्थल सतयुग के प्रमुख अवतार नरसिंह भगवान के नाम पर नरसिंह पीठ के नाम से भी जाना जाता है। ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर आला खंड के नायक वीर आला उदल दोनों भाई मां शारदा के उपासक थे। मैहर में आज भी पर्वत की तलहटी में आला उदल का तालाब व अखाड़ा विद्यमान है। आपको बता दें, पहाड़ों के नीचे एक तालाब है जिसे आला तालाब कहा जाता है। कहा जाता है कि इसी आला तालाब में वीर आला सुबह सवेरे स्नान करके पहले मां शारदा के दर्शन करने जाते थे। अभी भी तालाब में काफी कमल के फूल खिले हुए देखे जा सकते हैं, जिससे मन अति प्रसन्न होता है। इस तालाब के लगभग 2 किलोमीटर आगे जाने पर एक अखाड़ा है। कहा जाता है कि इस अखाड़े में वीर सपूत आला उदल कुश्ती लड़ा करते थे। यूं तो शारदा माता के दर्शनों के लिए दूर दूर से श्रद्धालुओं का आना लगा रहता है, लेकिन वर्ष में 2 नवरात्रों में यहां विशेष मेला लगता है, जिसमें श्रद्धालुओं का विशेष जमावड़ा रहता है। मध्य प्रदेश के सतना जिले में मैहर तहसील के पास त्रिकूट पर्वत पर स्थित मां शारदा का मंदिर मैहर देवी का शक्तिपीठ कहा जाता है। मैहर का मतलब है मां का हार। माना जाता है कि यहां मां सती का हार गिरा था, इसीलिए इसकी गणना शक्तिपीठों में की जाती है। मंदिर तक जाने के लिए लगभग 1063 सीढ़ियां चढ़नी होती है। हालांकि अब श्रद्धालु सीधे रोपवे के माध्यम से माता के द्वार तक सुगमता से पहुंच सकते हैं। आपको बता दें, रोपवे का सफर काफी रोमांचकारी अनुभव देता है। यह अलग बात है कि माता के द्वार में सीढ़ियों से जाने का अपना अलग आनंद है। कहा जाता है कि मां शारदा देवी के मंदिर की खोज सबसे पहले जंगलों के बीच वीर पराक्रमी आला उदल दोनों भाइयों ने की थी। आला ने यहां 12 वर्षों तक मां शारदा की तपस्या की थी। आला माता को शारदा माई कहकर पुकारा करते थे। इसी प्रचलन में मां का नाम शारदा माई हो गया। ऐसा भी कहा जाता है कि यहां पर सर्वप्रथम आदि गुरु शंकराचार्य ने 9वीं 10वीं शताब्दी में पूजा अर्चना की थी। मां शारदा की मूर्ति की स्थापना विक्रम संवत 559 में की गई थी। मैहर पर्वत का नाम प्राचीन धर्म ग्रंथ महेंद्र में मिलता है। इसका उल्लेख भारत के अन्य पर्वतों के साथ पुराणों में भी आया है। मां शारदा की प्रतिमा के ठीक नीचे ना पढ़े जा सके शिलालेख भी कई पहेलियों को समेटे हुए। सन 1922 में जैन दर्शनार्थियों की प्रेरणा से तत्कालीन महाराजा ब्रजनाथ सिंह जी देव ने शारदा मां परिसर में जीव बलि को प्रतिबंधित कर दिया था। शारदा मंदिर में माता शारदा की पूजा अर्चना मुख्य रूप से की जाती है, लेकिन इसके साथ साथ देवी काली, दुर्गा, श्री गौरी शंकर, शेषनाग, श्री काल भैरवी, भगवान फूलमती माता, ब्रह्मदेव, हनुमान जी और जलापा देवी की भी पूजा होती है। भक्तों का मानना है कि मैहर में मां शारदा से मांगी हर मुराद पूरी होती है। यहां पर श्रद्धालु अपनी मन्नत के धागे भी बांधते हैं और पूरी होने पर दोबारा मां शारदा के दर्शन करने आते हैं। शारदा मंदिर के बारे में मान्यता है कि मां ने आला को उनकी शक्ति और वीरता से प्रसन्न होकर अमर होने का वरदान दिया था। आज भी रात 8 बजे की आरती के बाद साफ सफाई होती है और फिर मंदिर के सभी कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इसके बावजूद जब सुबह मंदिर को पुनः खोला जाता है तो मंदिर में मां की आरती और पूजा किए जाने के सबूत मिलते हैं। आज भी यही मान्यता है कि माता शारदा के दर्शन हर दिन सबसे पहले आला ही करते हैं। यही कारण है कि माता रानी के भक्तों को मंदिर में रुकने की अनुमति नहीं है। कहा जाता है कि रात को जो भी व्यक्ति यहां रुकता है उसको सुबह का सूरज देखना नसीब नहीं होता। मान्यता है कि आला को मां शारदा का आशीर्वाद प्राप्त था, लिहाजा पृथ्वीराज चौहान की सेना को पीछे हटना पड़ा था। मां के आदेशानुसार आला ने अपनी सांप, जिसे एक हथियार के रूप में जाना जाता था, शारदा मंदिर पर चढ़ाकर उसकी नोक टेढ़ी कर दी थी।
जिसे आज तक कोई सीधा नहीं कर पाया है। मंदिर परिसर में ही तमाम ऐतिहासिक महत्व के अवशेष आज भी आला व पृथ्वीराज चौहान की जंग की गवाही देते हैं। वैसे तो यह पवित्र स्थान सदैव ही श्रद्धालुओं से भरा रहता है, किंतु विशेष पर्वों पर यहां भीड़ बढ़ जाती है। 2 मुख्य नवरात्रि के अलावा गुप्त नवरात्रि को भी यहां का विशेष त्योहार माना जाता है। नवरात्रि के मध्य भारत के अलग अलग स्थानों से लोग मां शारदा के दर्शनों के लिए मैहर आते हैं। नवरात्रि पर्व का प्रारंभ महाभिषेक से होता है। इसके बाद 4 दिन तक लक्षार्चन एवं देवी महात्म्य पारायण होता है। अंत में नवमी के दिन शतचंडी यज्ञ एवं विद्यारंभ की पूजा होती है। इसी दिन लोग अपनी संतान के विद्योरंभ के आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए मैहर आते हैं। इन 9 दिनों के दौरान माता शारदांबिका की उपासना महाकाली, ब्राह्मी, महेश्वरी, कौमारी, वैशस्वी, इंद्राणी, चामुंडेश्वरी एवं गजलक्ष्मी के रूप में होती है। आपको बता दें कि श्रद्धालुओं के लिए मैहर में 2 भोजन के भंडारे चलाए जाते हैं। पहला है शारदा अन्नकूट के नाम से, जहां आपको केवल 15 रुपए के टोकन में भरपेट भोजन मिलता है। वहीं दूसरा है मैहर ट्रस्ट का भंडारा, जहां आपको 10 रुपए का टोकन लेना होता है। हालांकि पहले भंडारे में अपेक्षाकृत बेहतर सुविधाएं हैं। शारदा अन्नकूट रोपवे के गेट के ठीक बगल में स्थित है। यह शनिवार को बंद रहता है। बाकी के दिन दोपहर 11 बजे से 2 बजे तक आप अच्छे भोजन का आनंद ले सकते हैं। मैहर तक पहुंचने के लिए निकटतम हवाई अड्डा जबलपुर, खजुराहो और इलाहाबाद है। इन हवाई अड्डों से श्रद्धालु ट्रेन, बस या टैक्सी के माध्यम से आसानी से मैहर तक पहुंच सकते हैं। जबलपुर से मैहर की दूरी 150 किलोमीटर, खजुराहो से मैहर 130 किलोमीटर व इलाहाबाद से मैहर की दूरी 200 किलोमीटर है। आमतौर पर सभी ट्रेनों का मैहर स्टॉपेज नहीं होता है, लेकिन नवरात्र उत्सव के दौरान ज्यादातर ट्रेनें मैहर स्टेशन पर रुकती हैं। सभी ट्रेनों के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन सतना जंक्शन। सतना जंक्शन से मैहर स्टेशन की दूरी 36 किलोमीटर है। मैहर स्टेशन से कटनी स्टेशन की दूरी 55 किलोमीटर है। मैहर तीर्थ अच्छी तरह से राष्ट्रीय राजमार्ग 7 के साथ सड़क मार्ग से जुड़ा है। श्रद्धालु आसानी से निकटतम प्रमुख शहरों से मैहर शहर के लिए नियमित बसें पा सकते हैं। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।